नमस्ते दोस्तों, जय धन्वंतरी। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 to 50 क्वेश्चन जो CRAB 2026 में पूछे गए थे। उस वीडियो में कुछ मुझे डाउट थे, वो मैंने क्लियर करके आंसर्स उसके शॉर्ट शॉर्ट कंफर्म कर लिए हैं। सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। तो जो पारिजातक कषाय के बारे में कल आपको बताया था, उसका रोगाधिकार आपको आया था। तो उसका रोगाधिकार है क्रुद्र से। वैसे ही एरंड तेल के बारे में जो पूछा था, एरंड तेल विथ गोमूत्र 1 महीने के लिए कौन से डिसीज में दिया जाता है, ऐसे पूछा था। तो उसका आंसर था वातज श्लीपद। उसके बाद आया था आक्षेपण ऐंठन, ये किस आवृत्तवात का लक्षण है। तो उसका आंसर था स्नायुगत वात। फिर उसके बाद आया था मधुस्नुही रसायन का रोगाधिकार पूछा था। उसका आंसर है फिरंग। चंदनासव का रोगाधिकार पूछा था। उसका आंसर था शुक्रमेह। और दंतोत्पत्ति में उपयोगी घृत, उसका आंसर था वचाति घृत। और जो आदो अंत्येश्च ऐसे करके श्लोक आया था, जिसका मतलब था कि हम उसको भोजन के पहले, भोजन के बाद और भोजन के मध्य भी खा सकते हैं। इसका आंसर त्रिफला था। उसके बाद पूछा था कि रास हेतु या निम्न में से किस में होता है। उसमें ऑप्शंस थे द्रव्य, समान, समवाय, विशेष। तो उसमें से उसका आंसर था विशेष। फिर जलस्त्रंसन, ये लक्षण जो है वो किस विष में मिलता है। इसमें ऑप्शन थे अलर्क विष, कीट विष, ऐसे। तो उसमें से अलर्क विष उसका आंसर था। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो के डाउट्स के बारे में हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करेंगे, 51 से शुरू करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुष्ठ जो है वो किसमें प्रेजेंट रहता है। एक मिनट। जो कुष्ठ रहता है वो कौन सी जो लेयर्स बताए हैं, त्वचा के लेयर्स बताए हैं, वो प्रेजेंट रहता है। तो उसमें ऑप्शन था ताम्रा वेदिनी, ताम्रा वेदिनी, वेदिनी रोहिणी, ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो उसमें से जो करेक्ट आंसर था वो था ताम्रा और वेदिनी। ताम्रा जो है वो 4th नंबर का है त्वचा का लेयर, और जो वेदिनी है वो 5th नंबर का है। ठीक है, तो ये दोनों में कुष्ठ रहता है। ओके। उसके बाद जो है उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे। 52 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे और बोला था कि इनमें से कौन सा मिथ्या रसायन है, उसको चुने। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। तो इसमें दिया था गुडुची वगैरह ऐसे ऑप्शंस दिए थे। उसमें से करेक्ट आंसर जो था वो गुडुची इसका करेक्ट आंसर था। ओके। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि गुरुची का स्वरस यूज करते हैं और मंडूक पर्णी का स्वरस यूज करते हैं। जीएम स्वरस, गुरुची और मंडूक पर्णी का मिथ्या रसायन में स्वरस यूज करते हैं। उसके बाद 53rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पूछा था कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो उल्ब शोधन होता है वो निम्न में से किस द्रव्य से किया जाता है। उल्ब मतलब क्या, वर्निक्स कैसियोसा होता है। वर्निक्स कैसियोसा का शोधन सुश्रुत ने किससे बताया है। तो उसके ऑप्शंस में सैंधव सर्पी, सैंधव मधु, सैंधव क्षार, ऐसे ऑप्शंस थे। तो उसमें से सैंधव और सर्पी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। और ये जो जात मात्रा परिचर्या बताई गई है, उसमें चरक ने जो है वो किससे स्टार्टिंग किया है। Just a second। तो जो चरक ने है वो इसमें प्राण प्रत्यागमन से शुरू किया है। उन्होंने बोला है चरक जी ने बोला है कि अश्मनो संघटन मतलब कि जो बच्चा है उसके कान के पास अ, इससे करना है दगड़ जो रहते हैं अपने स्टोन को जोर से पीटने से वो उसको हियरिंग सेंसेशन रहेगा। बाकी वाग्भट और सुश्रुत जी ने जो है वो दोनों ने ही
बताया है कि धात मात्रा परिचर्या में हमें उल्ब शोधन से या वर्निक्स कैसेरोसा का क्लियरिंग से हमें स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद जो है मैंने पूछा था कि कफ शोणित प्रसादजम ये किसके बारे में कहा गया है। तो ये हृदय के बारे में कहा गया है। हृदय और शीर के बारे में कहा गया है। हृदय शीर्षा कफ शोणित प्रसादजम। ऐसे ऑप्शंस में वृक्क भी था, तो वृक्क का क्या है, MR मांस और रक्त, या फिर रक्त को क्या कहते हैं, शोणित। तो जितने भी उत्पत्ति है, ऑर्गन्स की उत्पत्ति है, तो उसमें शोणित एक कॉमन कंटेंट रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि शोणित जो है वो सभी ऑर्गन में प्रेजेंट है। उसके अलावा बाकी के जो अलग अलग बताए गए हैं, जैसे वृक्क में अभी मैंने बताया कि मांस और शोणित और या मांस और रक्त था। और वृषण में जो है वो मांस, रक्त, मेद भी बताया गया है। ओके। जीवा में बताया गया है मांस, रक्त और मेद। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुत्तोली बंध। मुत्तोली बंध कहाँ पे बांधा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो मुत्तोली बंध जो है वो दो जगह बांधा जाता है, ग्रीवा और मेढ्र की जगह पे बांधा जाता है। तो ऑप्शन में मेढ्र नहीं था, ग्रीवा था, तो इसका आंसर करेक्ट है ग्रीवा। ऐसे ही बंध की संख्या भी देख देख लेते हैं हम। तो 14 और 15 ऐसी संख्या है। तो ये कौन सा आचार्य ने 14 और कौन सा आचार्य ने 15 बताई है। तो जो सुश्रुत है उन्होंने 14 बताई है, और वाग्भट ने जो है वो 15 बताई है। तो वाग्भट ने जो एक्स्ट्रा बताया है वो है उत्संगी बंध। उत्संगी बंध उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है। तो बंध की संख्या भी हो गई। और मुत्तोली बंध जो है वो इसमें मानते हैं, ग्रीवा और मेढ्र। तो इन्होंने बोला था कि 56 क्वेश्चन देखते हैं। कहा था कि षटकषाय कल्पना किसकी देन है, किसने बताया है षटकषाय कल्पना। तो ऑप्शन चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारंगधर। तो इनमें से जो है वो इसका आंसर करेक्ट जो था वो सुश्रुत था, क्योंकि सुश्रुत जी ने 6 कल्पनाएं बताई हैं, चरक ने 5 कल्पनाएं बताई हैं। कौन से बताए हैं, श्रुत शीत हिम फांट, स्वरस, स्वरस श्रुत शीत हिम और फांट। स्वरस सबसे पहले, जो सबसे गुरु कल्पना होती है, स्वरस, श्रुत, शीत, उसको हिम भी बोलते हैं, हिम, फांट, और एक रह गई। तो चरक जी ने 5 कल्पनाएं बताई है, दैट इज चरक जी ने 5 कल्पनाएं बताई है। इसमें आता है स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, जिसको ही हिम भी बोलते हैं, और लास्ट जो है वो है फांट। तो इसमें पंच कषाय कल्पना अगर पूछा होता किसकी देन है, तो उसमें चरक आंसर आता। इन्होंने षट कल्पना पूछा था, तो जो एक्स्ट्रा सुश्रुत ने बताई है वो क्षीर है, तो इसका आंसर करेक्ट जो था वो सुश्रुत था। और अगर सप्त कल्पना जो पूछते तो उसका आंसर काश्यप रहता, क्योंकि उन्होंने सुश्रुत से एक जो ज़्यादा बताई है, सुश्रुत चरक से जो दो ज़्यादा बताई है, क्योंकि उन्होंने क्षीर को नहीं माना है काश्यप जी ने। तो जो चरक से दो एक्स्ट्रा बताई है, उन्होंने बताया है चूर्ण और अभिशव। अभिशव, तो ये जो अभिशव है ये मध्य है, मध्य के टाइप में आता है अभिशव। तो मध्य भी इन्होंने कषाय कल्पना में बताया है, आपको याद रखना है। ओके। इसके बाद चलते हैं 57th क्वेश्चन नंबर की तरफ। सर्वरस प्रत्यनीक भूत, ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये लवण रस के बारे में कहा गया है। इसके पहले भी ये सिमिलर क्वेश्चन CRAV में आके गया है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सर्वरस प्रत्यनीक भूत इज लवण। उसके बाद जो है औषधि कल्प आया था, नवायस चूर्ण, कुशानुक चूर्ण भी आया था, आरोग्यवर्धिनी वटी भी आई थी। वो आगे है, आपको आगे वो डिस्कस करेंगे हम। तो इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि औषधि कल्प आते हैं, उनका अनुपान आता है, उनके घटक द्रव्य आते हैं, उनका रोगाधिकार भी आता है। तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस साल के एग्ज़ाम में घटक द्रव्य नहीं आए थे, लेकिन चार पाँच औषधि कल्प आके गए हैं, रोगाधिकार आके गए हैं। तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो नवायस चूर्ण का जो अनुपान है वो है मधु और सर्पी। तो इसका रोगाधिकार, मधु सर्पी चरक और सुश्रुत में दोनों ने ही सेम अनुपान बताया है, मगर जो रोगाधिकार है नवायस चूर्ण का वो दोनों ने ही अलग अलग बताया है। जो सुश्रुत ने बताया है वो है प्रमेह पीड़का, और जो चरक जी ने बताया है नवायस चूर्ण का, वो बताया है पांडु। ओके, और अनुमान उनके सेम बताए गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पाणु को चूर्ण का अनुपान बताया गया था, पूछा गया था। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पहले भी बहुत से एग्जाम्स में आके गया है। AIPGT में भी इसके पहले रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका जो है वो क्या है, क्षौद्र और तंडुलोदक इसका अनुपान है। तंडुलोदक यानी जो चावल का पानी रहता है वो होता है तंडुलोदक, और क्षुद्र कुशानुक चूर्ण का। और अगर इसका रोगाधिकार पूछा जाता तो इसका आंसर होता रक्त प्रदर, सॉरी श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर में दिया जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया था सुश्रुत संहिता से, सुश्रुत चिकित्सा से, कि अजा का जो यकृत है उसका प्रयोग निम्न में से किस व्याधि में किया जाता है। तो इसमें नकुलांध्य था, नक्तांध्य था। तो करेक्ट ऑप्शन वॉज नक्तांध्य। नक्तांध्य दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो उसमें अजा यकृत का उपयोग करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्णमंग में स्वर्ण का प्रमाण कितना होता है। ऑप्शंस वर 60%, 0%, 30%, 20%। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 0%। स्वर्णमंग में स्वर्ण होता ही नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। CRAV में है, CRAV या फिर उसके जो सिमिलर एग्जाम्स, बाकी एग्जाम्स में भी ये आ चुका है कि स्वर्णमंग में स्वर्ण का जो प्रमाण है वो कितना होता है। तो 0% होता है। स्वर्ण में स्वर्ण नहीं, स्वर्णमंग में स्वर्ण नहीं होता। ओके, अभी नेक्स्ट 62 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पूछा था कि ताल फल सदृश जो वर्ण है वो कौन से दग्ध, ये लक्षण देके किसका लक्षण है ऐसे पूछा था, कौन से दग्ध का। तो ये सम्यक दग्ध का लक्षण है। ताल फल वर्ण सम्यक दग्ध का लक्षण है। और पक्व जम्बू निभ ऐसा अगर पूछे तो इसका, अगर पक्व जम्बू निभ पूछा जाता तो इसका आंसर रहता क्षार दग्ध। ठीक है, और अगर कपोत वर्ण पूछा जाता, कपोत वर्ण, तो ये मांस दग्ध का रहता। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तालफल सम्यक दग्ध, कपोत वर्ण, कपोत वर्ण मांस दग्ध, और पक्व जम्बू निभ क्षार दग्ध का। ये क्षार से दग्ध, अग्निकर्म दग्ध, क्षार कर्म, शस्त्र कर्म, इनमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको रिवाइज करना है। किंचुकोदक उष्ण स्त्राव
ये वर्ण का क्वेश्चन आया था कि कौन से वर्ण में किंशुकोदक उष्णस्राव रहता है, तो इसका आंसर था पित्तज वर्ण। किंशुकोदक मतलब जो रेडिश कलर का जो स्राव रहेगा वो रहेगा पित्तज वर्ण में। और ऐसे ही सिमिलर टाइप का जो है किंशुकोदक जो स्राव वो वातज प्रदर में रहता है, वातज रक्त प्रदर में या फिर वातज प्रदर में रहता है और पित्तज व्रण में है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रदर पूछा तो वातज और व्रण पूछा तो पित्तज है। ओके, अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का, वार्ता को धूम किसमें देते हैं, ये करना रोग से क्वेश्चन है। तो वार्ता को धूम जो है ये कृमिकर्ण में देते हैं, कृमिकर्ण में। ओके, और पूतिकर्ण में प्रियंगवादी धूम आता है, पूतिकर्ण में प्रियंगवादी धूम, ये आपको याद में रखना है। वार्ता धूम कृमिकर्ण, प्रियंगवादी धूम पूतिकर्ण। और मर्म से क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन था इस बार मर्म से, कि इंद्रपस्ति मर्म आघात होने पर जो लक्षण मिलता है, कौन से लक्षण मिलते हैं इनमें से, उन्माद वगैरह ऑप्शन है। और शोणित क्षय होता है, इसमें दो ही लक्षण है इंद्रपस्ति के मर्म से, एक तो शोणित क्षय, शोणित क्षय, और दूसरा मृत्यु। इंद्रपस्ति पे अगर आघात हो गया तो मृत्यु या फिर शोणित क्षय। तो इसमें से शोणित क्षय ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उन्माद जो ऑप्शन था वो करेक्ट होता अगर ये पूछा जाता सीमंत के बारे में। अगर सीमंत पे होता है आघात तो उन्माद लक्षण मिलता है, विद्ध लक्षण। ठीक है, अभी अष्टांग लवन कौन से मदद, सॉरी 66 जो नंबर क्वेश्चन है, कृमि उत्पत्ति ये कौन से शिरोरोग में होती है, तो इसका आंसर है रक्तज शिरोरोग में कृमि की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही कृमि के बारे में आगे भी क्वेश्चन पूछा था भगंदर में, कि कौन से टाइप के भगंदर में कृमि की उत्पत्ति होती है, तो उसका आंसर है उन्मार्गी भगंदर। उन्मार्गी का ही दूसरा नाम क्या है, आगंतुज, जो बाहरी कारण से हो, आगंतुज। ठीक है, भगंदर का अभी देख ही रहे हैं तो भगंदर के टाइप्स भी रिवाइज कर देते हैं। भगंदर के टाइप्स जो सुश्रुत ने बताए हैं वो 5, और वाघभट्ट ने 3 एक्स्ट्रा बता के 8 बताया है। ओके, तो कृमि की उत्पत्ति जो है वो उन्मार्गी भगंदर में होती है, और शिरोरोग में कृमि उत्पत्ति जो है वो रक्तज शिरोरोग में होती है। अष्टांग लवन का ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, कि अष्टांग लवन का जो है वो रोगाधिकार है कफज मदाते। वृषवात हराना भी पहले ही बताया था मैंने। क्षारागत 69 क्वेश्चन देखते हैं, क्षारागत कौन से पात्र में रखते हैं, तो उसमें ऑप्शन थे मृत कुंभ, सुवर्ण कुंभ, लोह कुंभ, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोह कुंभ। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि काल बस्ती की संख्या जो है वो चरक के अनुसार कितनी है। इसमें रिवाइज करते हैं, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। तो 30, 16 और 8 ऐसे हैं इसके। कर्म बस्ती 30 होते हैं, काल बस्ती 16 होते हैं, अकॉर्डिंग टू चरक बता रही हूँ मैं। और जो योग बस्ती है वो 8 होते हैं। और वाघभट्ट ने जो बताया है काल बस्ती वो बताया है 15। उसमें निरोह और अनुवासन का भी हम देख लेते हैं, निरोह अनुवासन के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू चरक देखते हैं। कि जो 30 कर्म बस्ती है उसमें 18 और 12 का डिवीजन रहता है। तो इसमें कभी भी याद में रखना है कि 18 जो है वो अनुवासन बस्ती रहते हैं और 12 जो है निरोह बस्ती। जो ज़्यादा की संख्या में रहेंगे वो अनुवासन बस्ती रहेंगे, तेल के बस्ती रहेंगे, और निरोह के जो है उनकी संख्या कभी भी कम रहेगी। तो कर्म बस्ती में 30 में 18-12 का डिस्ट्रीब्यूशन है। और काला बस्ती में जो है जो 16 है उसमें 10 और 6 का है डिस्ट्रीब्यूशन, 10 और 6 का।
और जो योग बस्ती है जिसमें 8 बस्ते दिए जाते हैं उसमें 5 और 3 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 5 इसमें से जिसको मैंने आपको बताया कि अनुवासन बस्ती 5 रहेंगे और निरोह बस्ती 3 रहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 तक हो गया था हमारा, अभी 71 चिकित्सा सिद्धि उपाय। तो चिकित्सा सिद्धि उपाय जो है वो परादि गुण को कहते हैं और चिकित्सीय गुण जो है वो गुरुवादी गुण को कहते हैं। गुरु, लघु, ये जो गुण है उनको शरीर गुण भी, शारीर गुण या फिर गुरुवादी गुण भी कहते हैं। वो चिकित्सीय गुण है और चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण जो है वो परादि गुण है। तो परादि गुणों की संख्या 10 होती है और गुरुवादी गुण या फिर शारीर गुण की जो संख्या है वो 20 होती है। आत्मगुण 6 होते हैं। ओके। पूछा था कि गर्भिणी में पृथक पर्णदिक्वात जो है वो कौन से महीने में देते हैं, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछा था। तो सुश्रुत ने पृथक पर्णदिक्वात का उल्लेख किया है। तो ये जो है वो 7th मंथ में देते हैं पृथक पर्णदिक्वात। पृथक पर्णदिक्वात 7th मंथ में देते हैं। और 6th मंथ में सुश्रुत ने क्या बताया है, स्वद्रष्टा सिद्ध, स्वदंश से सिद्ध, क्वाथ, घृत। ओके। स्वदंश याद में रखना है, घृत है या क्वाथ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे पृथक पर्णादि 7th मंथ, स्वदंश 6th मंथ से याद रखना है। और वैसे देखते हैं कि चरक ने 6th और 7th मंथ में जो है वो बताया है कि मधुर औषधि जो है उससे सिद्ध, घृत या फिर दुग्ध, उससे दुग्ध सिद्ध करके फिर उसका घृत बनाना। तो मधुर औषधि सिद्ध रखना है याद में आपको। दोनों में भी सेम बताया है उन्होंने, 6th मंथ और 7th मंथ में मधुर औषधि सिद्ध गंध से घृत घृत या फिर दुग्ध देना है। ओके। और अभी सुश्रुत से क्वेश्चन आया था ये कि कलल जो है वो कौन से महीने में बनता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट ईयर से हमने पढ़ा है कि प्रथम मास से कललम जायते। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। और जलोका के बारे में भी क्वेश्चन आया था, सविश जलोका, निर्विश जलोका। उन्होंने ऑप्शंस थे कि उनमें से कौन सी निर्विश जलोका है वो पूछी थी। तो उसमें बाकी कपिला जो है वो निर्विश जलोका थी। बाकी सारे सविश जलोका, गोचंदना, इंद्रायुधा वगैरह ऑप्शंस थे। ओके। तो निर्विश जलोका 6 रहती है और सविश जलोका 6, टोटल 12 जलोका रहती है। कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, पुंडरीकमुखी, सावरिका, ये जो है वो निर्विश जलोका है। और बाकी जो मैंने बताया अभी ऑप्शंस में से वो है सविश जलोका। उन्होंने पूछा था कि 75th क्वेश्चन, चर्मदल का क्या स्थान है। तो चर्मदल जो है वो क्षुद्रकुष्ठ में आता है। सुश्रुत निदान स्थान से क्वेश्चन है। 5th नंबर का सुश्रुत निदान स्थान, कुष्ठ निदान अध्याय। तो चर्मदल कहाँ पे होता है ऐसे पूछा था। जो वो क्षुद्र कुष्ठ में से एक है चर्मदल। तो वो सोल्स पे होता है एंड पाम्स पे होता है, सोल्स एंड पाम्स। ओके। इसका आंसर सोल्स एंड पाम्स था। ऑप्शंस में एंटायर बॉडी भी दिया था, वो गलत है। पीठ, बैक भी दिया था, लेकिन उसका करेक्ट आंसर है सोल्स एंड पाम्स। अभी प्रमेह पीड़िका से भी क्वेश्चन आया था। तो स्फोटवती दारुण ऐसे कौन से को प्रमेह पीड़िका के लिए कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन था। तो उसका आंसर है एलर्जी प्रमेह पीड़िका के लिए। ओके। प्रमेह पीड़िका भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अभी पीछे ऊपर के क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि प्रमेह पीड़िका ये रोगाधिकार सुश्रुत जी ने नवायस लोह या नवायस चूर्ण के लिए बताया है। रिवाइज हो गया फिर से हमारा पॉइंट। अभी 77 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ का स्नान जो है वो किसमें बताया था, कुष्ठ में।
ये बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिद्धार्थ स्नान ये जो है वो कुष्ठ में बताया है। सिद्धार्थ ब्रूत उन्माद में बताया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आकाश महाभूत का रस जो है वो पूछा था, तो अव्यक्त रहता है आकाश महाभूत का रस अव्यक्त। चूर्ण द्रव्य किसका पर्याय है, ऑप्शंस में से चूज करना था। तो चूर्ण द्रव्य जो है वो फांट का पर्याय है। ओके, और स्नेह प्रविचारना पूछी गई थी। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत था, तो 12 जो है वो सुश्रुत ने बताए हैं स्नेह प्रविचारना, काश्यप ने 20 बताई है, चरक ने 24 अकॉर्डिंग टू द्रव्य बताई है और 64 अकॉर्डिंग टू रस बताई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरोग्यवर्धिनी का मुख्य घटक कौन सा है? ये CRAV में भी और बाकी एग्जाम्स में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरोग्यवर्धिनी में जो है वो कुटकी ये इम्पोर्टेंट या मेन घटक मुख्य घटक है। 50% होता है आरोग्यवर्धिनी में कुटकी। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, आरोग्यवर्धिनी वेरी इंपॉर्टेंट है। पामारी जो है ये पर्याय किसके लिए आया है ऐसे पूछा था, तो गंधक के लिए बोला जाता है, पामारी गंधक का पर्याय है। स्वस्थ वृत्त अध्याय या फिर स्वस्थ वृत्त का जो वर्णन है वो किस संहिता में आया है ऐसे पूछा गया था, तो इसका आंसर है सुश्रुत संहिता में आया है। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। सुश्रुत संहिता में आया है स्वस्थ वृत्त का वर्णन। और ऐसे मधुसर्पी 84 क्वेश्चन जो है, तो मधुसर्पी का यूज निम्न में से किस में होता है इसे पूछ के 4 ऑप्शन दिए थे, संधान, स्कंदन, पाचन या फिर दहन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो संधान था। ओके, तो भांग ऐसा क्वेश्चन था, ये जो 86 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन था कि भांग अधिक मात्रा में जिसमें है वो निम्न में से क्या है। तो इसमें जो है ये जाति फलादि चूर्ण के लिए बोला गया है, मतलब कि जाति फलादि चूर्ण में भांग का भांग की मात्रा ज़्यादा दी गई है। और ये उसका रोगाधिकार जो है वो है ग्रहणी, चरक चिकित्सा का है ये रेफरेंस। तो ग्रहणी में जाति फलादि चूर्ण जिसमें भांग की मात्रा बहुत होती है, ज़्यादा होती है, तो उसमें बताया गया है। तो अग्नितुंडी वटी का मेन जो कंटेंट है वो पूछा गया था। तो आपको सबको पता होगा कुचला जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन कुचला नहीं दिया था ऑप्शन में, इसका पर्याय दिया था विषमुष्टि करके। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो विषमुष्टि था। ओके, अभी हमने आरोग्यवर्धिनी देखी, अग्नितुंडी वटी भी देखी, नवायस लोहा देखा, पुष्पानुग चूर्ण देखा, अभी आगे भी देख रही है संदन तेल जैसे है। तो बहुत से रोगाधिकार ऐसे आए थे, चंदनासव आया था भैषज रत्नावली से। ओके, तो आपको जो औषधि कल्प है ये प्रोमिनेंटली ज़्यादा इसको ध्यान देके करना है। बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ओके, तो अभी देखते हैं शिलाजतु का जो वर्णन है ये कौन से गण में, ये गण में से थर्ड क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमने जो गण के क्वेश्चन देखे थे उसमें था कफ मेद विशोषण वाला देखा था, ऊर्ध्व श्वास विनाशन वाले देखे थे। ओके, तो अभी ये शिलाजतु के बारे में पूछा है कि जो सुश्रुत में गण बताया है उसमें से कौन से गण में शिलाजतु का समावेश होता है। तो उसका आंसर वो उष्णकटिबंध गण में होता है, क्योंकि उष्णकटिबंध गण में शिलाजतु का समावेश होता है। तो अभी फास्ट फास्ट देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो दक्षिण पार्श्व में वृद्धि होती है, तो क्या होता है, गर्ल होता है या लड़का लड़की, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो राइट में जब होती है वृद्धि तो बॉय होता है। ओके, जैसे बोलते हैं कि ऐसे लगता है, आप याद रख कर देखिए, बॉयज आर ऑलवेज राइट। तो राइट, अगर कुछ भी राइट में हो रहा है तो वो बॉय से रिलेटेड होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। संदन तेल जो है इसका रोगाधिकार पूछा जाता है, जो भगंतर है। क्षार पायना किसमें यूज करते हैं ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए थे, तो ये अस्थि छेदनार्थ इसका करेक्ट आंसर था। और भी क्षार पायना किसके लिए यूज करते हैं, शरशल्य, उसको निहारण और आहरण करने के लिए, निर्हरण या फिर आहरण करने के लिए उसको यूज करते हैं। और अस्थि छेदन के लिए यूज करते हैं। और पायना के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स है, तैल होती है, उदक होती है और क्षार होती है।
ओके। तो प्रताप लंकेश्वर नेक्स्ट जो है, प्रताप लंकेश्वर ये भी CRAV में या फिर बाकी एग्जाम्स में भी आ चुका है, AIPGT में भी आ चुका है। तो प्रताप लंकेश्वर का जो रोगाधिकार है वो है श्रुतिका रोग। ओके। लेखन द्रव्य में कौन से महाभूत होते हैं? लेखन में होते हैं अग्नि महाभूत होता है, उसी को ही तेज कहते हैं, और वायु महाभूत होता है। ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि गुरु में उत्पत्ति जो कौन से भगंदर में पूछा गया था कि कौन से इसमें होती है, तो ये होती है उनमार की भगंदर में। और 94 का वो देखते हैं, केशा नाम रुद्धिश्च नखानाम, ये किसके पूर्व रूप में आया है? तो प्रमेय के पूर्व रूप में आया था। ओके। तो आवी जो है वो आवी क्या होता है करके चार ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें था कि उदर चूल होता है, ये गर्भ की वेदना होती है, ऐसे करके था। तो ये जो है वो गर्भ वेदना होती है, मतलब लेबर पेन्स। आपको इंग्लिश में भी देखना था क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक थे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही आपको देखना था। तो जो आवी होती है वो होती है प्रसव वेदना, या फिर प्रसव वेदना होती है, मतलब लेबर होता है। ओके। त्रिभुवन कीर्ति रस का भावना द्रव्य पूछा गया था, तो अदरक, तुलसी और निर्गुंडी, ऐसे तीन तीन के ग्रुप्स में चार ऑप्शन थे, तो उसका करेक्ट आंसर जो था वो था अदरक, तुलसी और निर्गुंडी। तो इस वीडियो में हमने 96 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अभी चार क्वेश्चंस, आपको अगर चार क्वेश्चंस मुझे रिट्रीव नहीं हुए हैं मेमोरी में, तो चार क्वेश्चंस जो है वो छूट गए हैं। अगर आपको कुछ छूट गया है इस वीडियो में और आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके आंसर्स भी बताइए क्या है। ओके। तो इस वीडियो में हमने किया है 96 क्वेश्चन तक, तो 1 to 96 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं हमारे। कट ऑफ के बारे में मैं अगले वीडियो में डालूंगी। कट ऑफ डिपेंड करता है पिछले साल के क्या ट्रेंड्स रहे हैं उसके ऊपर, और इस साल का जो पेपर है उसका कितना मॉडरेट था या इजी था, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।